नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। दोपहर का वक्त है और हम हाजिर हो गए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां इंदौर में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जब एयरपोर्ट रोड पर बेकाबू ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ा। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने कई लोगों और वाहनों को कुचलते हुए टक्कर मारी। इस दर्दनाक हादसे में इंदौर विकास प्राधिकरण की संपदा शाखा के वरिष्ठ सहायक कैलाश चंद्र जोशी और वैशाली नगर निवासी प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान महेश खतवासे ने भी दम तोड़ दिया। करीब 15 लोग इसकी चपेट में आए और 12 घायल हुए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के दौरान ट्रक में आग लग गई। शुरुआत में यह अफवाह फैली कि गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगाया, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रक की चपेट में आई एक बाइक उसमें फंस गई थी, जो घिसटती रही। रगड़ से निकली चिंगारी ने बाइक और ट्रक दोनों में आग लगा दी। इस दौरान बाइक सवार कैलाश चंद्र जोशी भी ट्रक के नीचे फंस गए थे। उन्हें जलती हालत में बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख जताया और घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा को पीड़ितों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। सीएम ने घायल संदीप बिजवा और अनिल नामदेव से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सीएम के विजिट के दौरान गीतांजलि अस्पताल के बाहर जाम की स्थिति बन गई। घायल रिक्शा चालक अनिल कोठार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की और यह भी कहा कि उसने हादसे के दौरान कई लोगों की जान बचाई है, इसलिए उसे 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा। घायलों में गीतांजलि अस्पताल में 6, वर्मा यूनियन अस्पताल में 2 और बांटिया अस्पताल में 2, अरबिंदो और भंडारी अस्पताल में एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। हादसे में घायल गोपलानी परिवार पुणे से इंदौर घूमने आया था। परिवार के 4 सदस्य अशोक कुमार गोपलानी, काजल देवी गोपलानी, अंकिता डुडानी और 2 साल का संवेद डुडानी राजवाड़ा जा रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक यह ट्रक जैन ट्रांसपोर्ट का था और सांवेर रोड से गत्ते की खेप लेकर निकला था। इसे पोलो ग्राउंड पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर रास्ता भटक कर सुपर कॉरिडोर से एयरपोर्ट की तरफ आ गया। शाम के समय शहर में ट्रकों की एंट्री बैन रहती है। कालानी नगर में पुलिस ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर रफ्तार बढ़ाकर भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शी सुभाष सोनी का कहना है कि ट्रक के ब्रेक फेल थे और ड्राइवर नशे में था। ट्रक ने सबसे पहले रामचंद्र नगर चौराहे पर 2 बाइक को टक्कर मार दी, जो उसमें फंस गई और घिसटती रही। लोगों ने शोर मचाकर ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका और बड़ा गणपति चौराहे पर कई लोगों को कुचलता चला गया। हादसे में जान गंवाने वाले प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सोनी मेडिकैप्स कॉलेज में प्रोफेसर थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। सोमवार रात जब वे घर नहीं लौटे तो परिवार ने उन्हें फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बाद में पुलिस ने घर जाकर उनकी मौत की सूचना दी। इसी तरह कैलाश चंद्र जोशी का परिवार भी रात भर उन्हें खोजता रहा और पुलिस ने देर रात उनकी मौत की खबर दी। जोशी अगले साल अप्रैल में रिटायर होने वाले थे। घटना के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा खुद अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की मॉनिटरिंग की। अरविंदो अस्पताल में भर्ती एक बच्ची को देखकर वे भावुक हो गए और उसे अपनी बेटी बताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने सभी घायलों की पूरी देखभाल करने के निर्देश दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इंदौर को हिला दिया। लोगों ने सवाल उठाए कि जब जगह जगह पुलिस चेकिंग हो रही थी, तो नो एंट्री जोन में इतना बड़ा ट्रक कैसे घुस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह घटना प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर से हजारों अतिथि शिक्षक अंबेडकर मैदान में जुटे हैं और अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम गुरु दक्षिणा के तहत आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार का ध्यान अतिथि शिक्षकों की ओर आकर्षित करना है। इससे पहले भी भोपाल में अतिथि शिक्षक कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन नियमितीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण अब उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि वे प्रत्यक्ष रूप से अतिथि शिक्षकों की समस्याएं और उनकी मांगे सुन सके।
अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जिस प्रकार पूर्व में नियमित शिक्षकों को स्थायी किया गया था, उसी तर्ज पर अतिथि शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट नीति बनाकर उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। आजाद अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष पुष्कर ने बताया कि पुलिस से प्राप्त एनओसी के तहत यह कार्यक्रम निर्धारित स्थल पर ही आयोजित किया जा रहा है। वहीं अतिथि शिक्षक समन्वय संघ के प्रतिनिधि सुनील सिंह परिहार ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से अतिथि शिक्षक शामिल हुए। उन्होंने बताया कि संघ की ओर से स्कूल शिक्षा मंत्री को एक प्रस्ताव भी सौंपा जाएगा। प्रस्ताव में प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं: अतिथि शिक्षक के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, किसी भी माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति होने पर सालों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सेवा से बाहर ना किया जाए। 18 साल से सेवा दे रहे कई अतिथि शिक्षकों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के नौकरी से निकालना अनुचित है और अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित शिक्षकों की तरह अवकाश नीति लागू की जाए, जिसमें 13 कैजुअल लीव और 3 अर्जित अवकाश शामिल हैं। अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भविष्य में और व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यह प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा स्थिरता और अधिकारों को लेकर वर्षों से अनिश्चितता बनी हुई है। इसी कारण उन्होंने अपनी मांगों को तेज कर दिया है और सरकार से तत्काल सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई है।